Hello bachcho, let's read this question. The PT graph as given below was observed for a process on an ideal gas. Which of the following statement is true? So ये हमारे पास ग्राफ गिवन है between the pressure and temperature and हमें ऑप्शंस में वर्क डन और डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स द चेंज इन एंथैल्पी के बारे में पूछा हुआ है कि वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का अगर की कॉन्सेप्ट देखें, the key concept of this question is the change in enthalpy है एक तो हमारे पास change in enthalpy and work done in the process. और जो हमारे पास change in enthalpy होता है, let us see what is that. जो change in enthalpy है, it is basically heat gain or loss during the process. heat या फिर हम बोल सकते हैं energy gain और loss during process. एंड जो हमारे पास वर्क डन है, जब भी हमारी कोई गैस एक्सपैंड करती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फॉर दैट विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन जो हमारे पास माइनस पी डेल्टा वी है, वी कैन शो दी वर्क डन. एंड इन दिस प्रोसेस वी कैन सी जो प्रेशर है फ्रॉम ए टू बी वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट मींस जो हमारे पास इनिशियल था वो फाइनल में भी वैसा ही है, तो हल्का चेंज जरूर आया है प्रोसेस में, बट जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल में प्रेशर है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. नाउ लेट अस सी अबाउट द चेंज इन एंथैल्पी जिसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट कैन बी रिटन एज Cp डेल्टा T. Cp रिप्रेजेंट्स दी जो हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर. एंड हाउ वी आर राइटिंग दिस, जो हमारे पास हीट होता है दैट इज इक्वल्स टू C डेल्टा T. एंड फॉर दिस अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले, सो हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू द Cp, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया एंड इट विल बी डेल्टा T. एंड जो हमारे पास heat at constant pressure is written as the change in enthalpy. So this is how we write this relationship. Now in this we can see जो हमारे पास temperature change है during this process that is positive in this direction. So temperature change जो है वो positive है, so enthalpy भी positive रहेगी, hence the delta H is positive. The next which is asked is work done. Work done के लिए that is equals to the minus P delta V we have seen, and this will be minus P, we can say V2 minus V1 हो सकता है. And in this graph temperature जो है वो increase कर रहा है, and जब भी temperature increase करता है वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है. V is directly proportional to T. और जो हमारे पास अगर प्रेशर है वो कांस्टेंट है, अगर हमारे पास प्रेशर है वो कांस्टेंट है, दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गेलुसेक्स लॉ. सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा. सो जो हमारे पास V1 है दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम. अगर इंक्रीज कर रहा है तो V2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द V1. सो जो हमारे पास चेंज इन V आएगा डेल्टा V वो पॉजिटिव होगा. अगर वो हमारे पास पॉजिटिव होगा देन हमारे पास जो वर्क डन आएगा दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज हमारे पास माइनस P डेल्टा V है. सो जो वर्क डन होगा दैट विल बी negative. So work done is negative and जो हमारे पास delta H है that will be positive. Now let us see the given option. Work done is negative and delta H is positive, that is written in the option C. So let us write the final answer of this question. Option A, B and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.